मार्क वाहलबर्ग, जिनका जन्म 5 जून 1971 को बोस्टन, मैसाचुसेट्स के डोरचेस्टर पड़ोस में मार्क रॉबर्ट माइकल वाहलबर्ग के रूप में हुआ था, 9 बच्चों में सबसे छोटे के रूप में एक कामकाजी वर्ग के परिवार में पले बढ़े। उनके माता पिता अल्मा एलेन नी डोनेली, एक बैंक क्लर्क और नर्स की सहायक, और डोनाल्ड एडमंड वाहलबर्ग सीनियर, एक डिलीवरी ड्राइवर, ने अपने बड़े परिवार को एक घनिष्ठ, मुख्य रूप से आयरिश अमेरिकी समुदाय में पाला। वाहलबर्ग परिवार जीवंत और अक्सर अराजक था, जिसमें 9 भाई बहन थे: आर्थर, जिम, पॉल, रॉबर्ट, ट्रेसी, मिशेल, डेबी, डॉनी और मार्क। सभी ध्यान आकर्षित करने और अपने लिए जगह बनाने की होड़ में लगे रहते थे। मार्क का पालन पोषण वित्तीय चुनौतियों और पारिवारिक संघर्षों से भरा हुआ था, फिर भी यह बड़े परिवारों के लिए आमतौर पर सौहार्द और समर्थन से भरा हुआ था। मार्क के शुरुआती साल अशांत थे। पड़ोस के माहौल ने छोटी उम्र से ही उन्हें अपराधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। डोरचेस्टर की गलियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों और प्रभावों ने उनके शुरुआती जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 13 वर्ष की आयु तक वाहलबर्ग ने व्यवहार का एक परेशान करने वाला पैटर्न विकसित कर लिया था, जिसमें मादक द्रव्यों का सेवन, छोटी मोटी चोरी और कानून के साथ अक्सर टकराव शामिल था। इन कठिनाइयों के बावजूद वाहलबर्ग का बचपन इसके सकारात्मक प्रभावों से रहित नहीं था। उनके बड़े भाई डॉनी वाहलबर्ग ने पॉप ग्रुप न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक के सदस्य के रूप में सफलता पाई, जिसने मार्क को एक अलग रास्ते की झलक दिखाई और मनोरंजन उद्योग में उनकी अंतिम रुचि के बीज बोए। सुर्खियों में एक सफल भाई बहन होने की गतिशीलता ने युवा मार्क के लिए दबाव और प्रेरणा का मिश्रण बनाया। मार्क की कानूनी परेशानियां गंभीर घटनाओं की एक श्रृंखला में परिणत हुईं, जिसके कारण उन्हें 16 वर्ष की आयु में हमले के लिए 45 दिनों की जेल की सजा हुई। कारावास की यह अवधि उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, जिसने उन्हें अपने विकल्पों का पुनर्मूल्यांकन करने और हिंसा और अपराध के उस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए प्रेरित किया जिसने उन्हें फंसाया था। अपनी रिहाई के बाद वाहलबर्ग का ध्यान नाटकीय रूप से बदल गया। डॉनी से प्रोत्साहित होकर उन्होंने संगीत में अपना करियर शुरू किया, शुरुआत में न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक के सदस्य के रूप में, उसके बाद मार्की मार्क और फंकी बंच के फ्रंटमैन के रूप में प्रसिद्धि पाई। 1991 में उनके हिट सिंगल गुड वाइब्रेशंस ने उन्हें लोगों की नज़रों में ला दिया, जिसने एक परेशान युवा से एक सफल मनोरंजनकर्ता के रूप में उनके परिवर्तन की शुरुआत को चिह्नित किया। विपरीत परिस्थितियों और लचीलेपन से चिह्नित वाहलबर्ग के शुरुआती जीवन ने संगीत और फिल्म दोनों उद्योगों में उनकी बाद की सफलताओं के लिए आधार तैयार किया। डोरचेस्टर की गलियों से हॉलीवुड स्टारडम तक का उनका सफर उनके दृढ़ संकल्प और उनकी परवरिश की चुनौतियों को दूर करने की क्षमता का प्रमाण है। पेशेवर दुनिया में मार्क वाहलबर्ग का प्रवेश उल्लेखनीय परिवर्तन और विविधता की कहानी है, जो परेशान युवा से एक सफल मनोरंजनकर्ता और व्यवसायी के रूप में उनके परिवर्तन से चिह्नित है। 16 साल की उम्र में जेल से रिहा होने के बाद मार्क वाहलबर्ग ने अपने आपराधिक अतीत को पीछे छोड़ने का दृढ़ संकल्प किया। उनके बड़े भाई डॉनी वाहलबर्ग, जो सफल बॉय बैंड न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक के सदस्य थे, ने मनोरंजन उद्योग में मार्क के शुरुआती कदम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉनी ने मार्क की क्षमता को पहचाना और उन्हें संगीत में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रोत्साहन के कारण मार्क एक संगीत समूह में शामिल हो गए, जो बाद में मार्की मार्क और फंकी बंच के नाम से जाना जाने लगा। 1991 में समूह ने अपना पहला एल्बम म्यूजिक फॉर द पीपल रिलीज किया। इस एल्बम में हिट सिंगल गुड वाइब्रेशंस शामिल था, जो जल्दी ही बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट में शीर्ष पर चढ़ गया। गाने की संक्रामक धुन और मार्क की करिश्माई मंच उपस्थिति ने उन्हें संगीत उद्योग में एक नई और गतिशील शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद की। गुड वाइब्रेशंस की सफलता के बाद एक और लोकप्रिय सिंगल वाइल्ड साइड आया, जिसने मार्की मार्क और फंकी बंच की 90 के दशक की शुरुआत की पॉप संस्कृति में जगह पक्की कर दी। हालांकि संगीत उद्योग में मार्क का समय अपेक्षाकृत कम समय तक रहा। 1990 के दशक के मध्य तक उन्होंने अभिनय की ओर रुख करने का फैसला किया, एक ऐसा कदम जिसने उनके करियर को काफी हद तक बदल दिया। उनके इस फैसले को शुरू में संदेह के साथ देखा गया था, क्योंकि संगीत से फिल्म में बदलाव अक्सर चुनौतियों से भरा होता है। फिर भी
मार्क ने खुद को एक गंभीर अभिनेता के रूप में साबित करने का दृढ़ संकल्प किया। उनकी अभिनय की शुरुआत 1993 की टीवी फिल्म द सब्स्टिट्यूट से हुई, लेकिन यह 1994 की फिल्म रेनेसा मैन में उनकी भूमिका थी, जिसे पेनी मार्शल ने निर्देशित किया था, जिसने फिल्म उद्योग में उनके पहले महत्वपूर्ण कदम को चिह्नित किया। उनके प्रदर्शन ने ध्यान आकर्षित किया, लेकिन लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित 1995 की फिल्म द बास्केटबॉल डायरीज में मिकी वार्ड की भूमिका ने उनके अभिनय कौशल और क्षमता को प्रदर्शित किया। इस भूमिका, जिसमें उन्हें एक जटिल और परेशान चरित्र को चित्रित करने की आवश्यकता थी, ने उनके अपने जीवन के अनुभवों को आकर्षित किया और दर्शकों और आलोचकों को समान रूप से प्रभावित किया। मार्क की ब्रेकआउट भूमिका 1997 में पॉल थॉमस एंडरसन की बूगी नाइट्स में आई। फिल्म में उन्होंने एडी एडम्स नामक एक युवक की भूमिका निभाई थी, जो बाद में वयस्क फिल्म स्टार डर्क डिगलर में बदल जाता है। यह भूमिका उनके पिछले काम से काफी अलग थी और एक अभिनेता के रूप में उनकी सीमा और गहराई को दर्शाती है। बूगी नाइट्स एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी और मार्क के प्रदर्शन ने उन्हें व्यापक प्रशंसा और मोशन पिक्चर में एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया। बूगी नाइट्स की सफलता ने वाहलबर्ग के लिए दरवाजे खोल दिए, जिससे उन्हें विभिन्न शैलियों में कई हाई प्रोफाइल भूमिकाएं मिलीं। उन्होंने थ्री किंग्स 1999 और द इटालियन जॉब 2003 जैसी एक्शन फिल्मों के साथ साथ आई हार्ट हक्का बीज 2004 जैसी कॉमेडी में भी अभिनय किया। शैलियों के बीच सहजता से बदलाव करने की उनकी क्षमता ने एक बहुमुखी और भरोसेमंद स्टार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। 2006 में वाहलबर्ग ने मार्टिन स्कॉर्सेसे की क्राइम ड्रामा द डिपार्टेड में एक बेहतरीन प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने सार्जेंट सीन डिग्नम की भूमिका निभाई। कठोर, बदतमीज पुलिस अधिकारी के उनके चित्रण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन दिलाया। इस भूमिका ने उन्हें एक गंभीर अभिनेता के रूप में स्थापित किया, जो जैक निकोलसन, लियोनार्डो डिकैप्रियो और मैट डेमन जैसे उद्योग के दिग्गजों के साथ अपनी जगह बनाने में सक्षम था। अभिनय से परे, वाहलबर्ग ने प्रोडक्शन में कदम रखकर अपने पेशेवर पोर्टफोलियो का विस्तार किया। उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी क्लोजेस्ट टू द होल प्रोडक्शंस की स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने कई सफल फिल्में और टेलीविजन सीरीज बनाईं। एक निर्माता के रूप में उनकी उल्लेखनीय सफलताओं में से एक HBO सीरीज एंटोरेज है, जो हॉलीवुड में उनके अपने अनुभवों पर आधारित है। यह शो 8 सीजन तक चला और एक सांस्कृतिक घटना बन गई, जिसने मनोरंजन उद्योग में वाहलबर्ग की स्थिति को और बढ़ा दिया। एंटोरेज के अलावा वाहलबर्ग ने अन्य सफल प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया, जिसमें HBO सीरीज बोर्डवॉक एम्पायर और फिल्में द फाइटर 2010, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया, और पैट्रियट्स डे 2016 शामिल है। एक निर्माता के रूप में उनके काम ने कैमरे के सामने और पीछे दोनों जगह सम्मोहक कहानियों और प्रतिभा के लिए उनकी गहरी नज़र को प्रदर्शित किया। वाहलबर्ग की व्यावसायिक सूझबूझ मनोरंजन से परे भी फैली हुई थी। उन्होंने अपने भाइयों डॉनी और पॉल के साथ मिलकर वाहलबर्गर्स रेस्तरां श्रृंखला की स्थापना की, जिसमें परिवार और भोजन के प्रति अपने प्यार को एक सफल व्यवसाय में शामिल किया। वाहलबर्गर्स फ्रेंचाइज का तेजी से विस्तार हुआ, जिसे इसी नाम की रियलिटी टेलीविजन सीरीज से बल मिला, जिसमें परिवार के अपने रेस्तरां साम्राज्य को बनाने के प्रयासों को दर्शाया गया। मार्क वाहलबर्ग का पेशेवर दुनिया में प्रवेश उनके लचीलेपन, बहुमुखी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। रैपर के रूप में अपने शुरुआती दिनों से लेकर अभिनेता और निर्माता के रूप में अपने प्रशंसित करियर और व्यवसाय में अपने सफल प्रयासों तक, वाहलबर्ग ने लगातार खुद को फिर से खोजा है, शुरुआती प्रतिकूलताओं को पार करते हुए मनोरंजन और उससे परे एक बहुमुखी और प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए। मार्क वाहलबर्ग का करियर लगातार फल-फूल रहा है, क्योंकि वह मनोरंजन उद्योग के कई पहलुओं को सहजता से नेविगेट करते हैं, खुद को फिर से खोजने और प्रासंगिक बने रहने की एक प्रभावशाली क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। जबकि उनके करियर में उल्लेखनीय सफलताएं रही है, यह विवादों और घोटालों से भी अछूता नहीं रहा है, जिन्हें उन्होंने वर्षों से संबोधित किया और उनसे आगे निकल गए। मार्क वाहलबर्ग हॉलीवुड में एक प्रमुख व्यक्ति बने हुए हैं,
जिन्हें एक अभिनेता और निर्माता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। हाल के वर्षों में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया है जो उनकी विविधता को दर्शाती है। 2010 में उन्होंने द फाइटर में अपनी भूमिका के लिए आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की, जो एक जीवनी खेल नाटक था जिसमें उन्होंने बॉक्सर मिकी वार्ड की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसे कई अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वाहलबर्ग ने टेड 2012 और इसके सीक्वल टेड 2 इंच 2015 जैसी हिट फिल्मों के साथ अपनी हास्य प्रतिभा का प्रदर्शन जारी रखा, जिसमें उन्होंने सेठ मैकफार्लेन द्वारा आवाज दी गई एक अपशब्द बोलने वाले टेडी बियर के साथ अभिनय किया। उनकी कॉमेडी टाइमिंग और हास्य को दिल को छू लेने वाले क्षणों के साथ संतुलित करने की क्षमता ने दर्शकों को प्रभावित किया, जिससे बॉक्स ऑफिस पर उनकी स्थिति मजबूत हुई। एक्शन शैली में वाहलबर्ग एक विश्वसनीय लीड रहे हैं। लोन सर्वाइवर 2013, ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन 2014 और डीप वाटर होराइजन 2016 जैसी फिल्मों ने उनकी गहन उच्च दाम वाली कहानियों को आगे बढ़ाने की क्षमता को प्रदर्शित किया है। उन्होंने पैट्रियट्स डे 2016 में भी अभिनय किया, जो 2013 के बोस्टन मैराथन बम विस्फोट की एक मनोरंजक कहानी है, जो वास्तविक जीवन की कहानियों को बड़े पर्दे पर लाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को और भी दर्शाता है। कैमरे के पीछे वाहलबर्ग का काम भी उतना ही प्रभावशाली है। एक निर्माता के रूप में वे HBO सीरीज बॉलर्स और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म द फाइटर जैसी सफल परियोजनाओं में शामिल रहे हैं। उनकी प्रोडक्शन कंपनी क्लोजेस्ट टू द होल प्रोडक्शंस टेलीविजन सीरीज से लेकर फीचर फिल्मों तक विविध प्रकार की सामग्री का निर्माण जारी रखती है। मनोरंजन में अपने काम से परे वाहलबर्ग ने व्यवसाय की दुनिया में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उनके भाइयों डॉनी और पॉल के साथ सहस्थापित उनकी रेस्तरां श्रृंखला वाहलबर्गर्स संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेशों में स्थानों के साथ एक सफल फ्रेंचाइजी बन गई है। साथ में रियलिटी टीवी शो वाहलबर्गर्स, जो 2014 से 2019 तक प्रसारित हुआ, परिवार के व्यावसायिक उपक्रमों और व्यक्तिगत गतिशीलता की एक झलक प्रदान की, जिससे वाहलबर्ग परिवार प्रशंसकों के बीच और भी अधिक लोकप्रिय हो गया। वाहलबर्ग ने स्वास्थ्य और फिटनेस उद्योग में भी कदम रखा है। 2013 में उन्होंने परफॉर्मेंस इंस्पायर्ड की सह-स्थापना की, जो प्राकृतिक पोषण संबंधी पूरकों की एक श्रृंखला है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को उनके फिटनेस लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना है। फिटनेस के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अच्छी तरह से प्रलेखित है और वह अक्सर सोशल मीडिया पर वर्कआउट रूटीन और टिप्स साझा करते हैं, जिससे लाखों अनुयायी प्रेरित होते हैं। 2018 में वाहलबर्ग फिल्म ऑल द मनी इन द वर्ल्ड के रीशूट के दौरान वेतन असमानता को लेकर विवाद में उलझे हुए थे। यह पता चला कि उन्हें रीशूट के लिए $1.5 मिलियन का भुगतान किया गया था, जबकि उनकी सहकलाकार मिशेल विलियम्स को $1,000 से भी कम मिले थे। इस भारी अंतर ने हॉलीवुड में लैंगिक वेतन असमानता के बारे में आक्रोश और चर्चाओं को जन्म दिया। वाहलबर्ग ने विलियम्स के नाम पर टाइम्स अप लीगल डिफेंस फंड को अपना रीशूट शुल्क दान करके जवाब दिया, ताकि प्रतिक्रिया को संबोधित किया जा सके और वेतन असमानता के खिलाफ लड़ाई का समर्थन किया जा सके। वाहलबर्ग का निजी जीवन भी लोगों की दिलचस्पी और कभी-कभी विवाद का विषय रहा है। उनके धार्मिक कैथोलिक विश्वास और कुछ सामाजिक मुद्दों पर मुखर विचारों ने कभी-कभी बहस को जन्म दिया है। इसके अतिरिक्त उनकी कठोर दिनचर्या, जिसमें सुबह-सुबह कसरत करना और सख्त आहार शामिल है, की प्रशंसा की गई है और इसकी तीव्रता के लिए आलोचना भी की गई है। इन विवादों के बावजूद वाहलबर्ग के परोपकारी प्रयासों और व्यक्तिगत विकास के प्रति प्रतिबद्धता ने कुछ नकारात्मक धारणाओं को कम करने में मदद की है। वे कई धर्मार्थ प्रयासों में शामिल रहे हैं, जिसमें इनर सिटी युवा कार्यक्रमों और दिग्गजों के संगठनों का समर्थन करना शामिल है। उनके मार्क वाहलबर्ग यूथ फाउंडेशन का उद्देश्य युवा सेवा और संवर्धन कार्यक्रमों को वित्तीय और सामुदायिक सहायता प्रदान करके युवा लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। मार्क वाहलबर्ग की अनुकूलन और विकास की क्षमता ने उन्हें मनोरंजन उद्योग में सबसे आगे रखा है। वे चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाते रहते हैं और ऐसी सामग्री बनाते हैं जो दर्शकों को पसंद आती है।
उनकी उद्यमशीलता की भावना और पिछली गलतियों को सीधे संबोधित करने की इच्छा ने उनकी स्थायी अपील में योगदान दिया है। 2021 में वाहलबर्ग ने इन्फिनिटी में अभिनय किया, जो एक विज्ञानफाई थ्रिलर है जो पुनर्जन्म की अवधारणा की खोज करती है और जो बेल में एक सच्ची कहानी पर आधारित नाटक है। ये प्रोजेक्ट टेलीविज़न और फिल्म निर्माण में उनके निरंतर काम के साथ उनके प्रदर्शनों की सूची का विस्तार करने और विविध कहानी कहने के रास्ते तलाशने की उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, वाहलबर्ग हॉलीवुड में एक बहुमुखी व्यक्ति बने रहते हैं, जो अपने निजी जीवन और परोपकारी प्रयासों के साथ अभिनय, निर्माण और व्यवसाय में अपने करियर को संतुलित करते हैं। परेशान युवाओं से सम्मानित अभिनेता और उद्यमी तक का उनका सफर उनके लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। यह सुनिश्चित करता है कि वे उद्योग में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपस्थिति बने रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मेरी अन्य सामग्री देखना न भूलें और निश्चित रूप से अधिक के लिए सदस्यता लें। मिलते हैं।